बात जब नेशनल ड्यूटी की होती है तब आप चोटिल हो जाते हैं, आपको सर्जरीज की ज़रूरत होती है, रेस्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन आईपीएल के शुरू होने से 1.5-2 महीने पहले से ही आप प्रिपरेशन करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, बीसीसीआई ने अल्टीमेटम दे दिया है और यहाँ पर मेरा सीधा इशारा जा रहा है हार्दिक पांड्या और ईशान किशन जैसे प्लेयर्स को, जो सोचते हैं कि जब नेशनल ड्यूटी की बात आएगी, इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने की बात आएगी, तब हम चोटिल हो जाएंगे। लेकिन जब बात आईपीएल खेलने की आएगी तो हम बहुत ही ओपन तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, अच्छा खेलेंगे, सब कुछ एक हिसाब से करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, और ऐसा चलेगा तो कब तक चलेगा, क्योंकि अगर एक प्लेयर का स्पॉट खाली होता है तो पीछे 10 प्लेयर्स खड़े हैं लाइन लगा के कि उनका नंबर कब आएगा। और ऐसे लोग जो है उनकी वजह से अच्छे प्लेयर जो है वो रह जाते हैं, कई बार सिलेक्शन उनके नहीं हो पाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया अगर टीयूआई की बात करी जाए तो उसके हवाले से खबरें आ रही हैं कि बीसीसीआई जो है वो न सिर्फ ईशान किशन, हार्दिक पांड्या बल्कि सभी खिलाड़ी को ये अल्टीमेटम दे रहा है कि अगर आपने जो है वो अगर डोमेस्टिक क्रिकेट को नहीं खेला, रणजी को नहीं खेला, तो आप सीधे जो है वो आईपीएल में नजर नहीं आएंगे। और खबरें ये भी आ रही हैं कि ईशान किशन जो है वो अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खो सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खबर है। ये कहीं ना कहीं ईशान किशन के करियर का अंत भी हो सकता है। उन्हें बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाने की ज़रूरत है अगर वो एक अच्छा करियर ग्राफ चाहते हैं इंटरनेशनल्स में। आईपीएल जो है महज इंडिया तक सीमित एक लीग होती है, लेकिन इंटरनेशनल्स जो है वो आपको लंबी पारी और अच्छे करियर की ओर लेके जाती है। यहाँ पे अगर हम रिएक्शंस की बात करते हैं तो इरफान पठान जो है सबसे ज़्यादा सामने आते हैं, सबसे पहले क्रिटिसाइज करते हुए ईशान किशन को अपने सोशल मीडिया पे उन्होंने लिखा है, फाइंडिंग इट परप्लेक्सिंग हाउ समवन कैन बी फिट इनफ टू प्रैक्टिस बट नॉट प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट, हाउ डज दिस इवन मेक सेंस। यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है ईशान किशन लगातार 5 रणजी ट्रॉफी गेम्स मिस करते हुए आए हैं, और उसके बावजूद हार्दिक पांड्या के साथ लगातार हमें सोशल मीडिया के थ्रू हमको देखने को मिल रहा है, या फिर कभी बहुत सारे हैं कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि आईपीएल शुरू होने वाला है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल, फैंस की अगर बात करी जाए उर्विका, तो कुछ फैंस ये कह रहे हैं कि उन्होंने 200 रन बनाए, इसके बावजूद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया, नाम ईशान किशन है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर एशिया कप की बात करी जाए तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेल रहा था, वहाँ पर टीम इंडिया के काफ़ी जल्दी विकेट गिर गए थे, वहाँ पर भी उन्होंने 80 रन बनाए थे, तब भी ईशान किशन को ड्रॉप कर दिया गया। तो फैंस जो है वो दो धड़ों में बढ़ गए। कुछ कह रहे हैं कि भैया कुछ पारी अच्छी खेली तो आप एटीट्यूड में दिखाई दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि ईशान किशन का करियर कैसा जाएगा। बाकी आकाश चोपड़ा ने भी कुछ विराट और ईशान का कंपैरिजन के ऊपर बात की, उसकी बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे फैंस की बात कर रहे हैं कपिल, तो सबसे पहले तो हम हार्दिक पांड्या और जो ईशान किशन हैं, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो पता नहीं अपने मन में क्या स्ट्रेटजीज लेके चल रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम बहुत अच्छा करने वाले हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे चलता रहा तो इन दोनों के ही करियर का जो है एकदम डी एंड होने वाला है, फुल स्टॉप लग जाएगा इनके करियर पे। और आकाश चोपड़ा की बात करें तो कई लोग जो है ईशान किशन और विराट कोहली को कंपेयर करते हुए नजर आते हैं कि विराट कोहली भी तो टेस्ट मैच नहीं खेल रहे अपने पर्सनल रीजंस की वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर विराट कोहली चोटिल हो जाते हैं या पर्सनल रीजंस की वजह से छुट्टी ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी इंसान है। इतना तो बनता है, लेकिन इतना भी नहीं बनता कि आप लगातार 5 ट्रॉफीज मिस कर रहे हैं, आपको अपने करियर की पड़ी ही नहीं है। बिल्कुल, आकाश चोपड़ा इन शॉर्ट यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए विराट कोहली की जहाँ तक बात है, उन्होंने जो इनिंग रेट को दिया है उसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर वो पर्सनल रीज़न की वजह से जाते हैं तो फिर आकर उन्हें टेस्ट वगैरह देने की जरूरत नहीं है। हालांकि मेडिकल फिटनेस की अगर बात करी जाए तो हमेशा विराट कोहली जो है वो पूरी टीम में सबसे ज़्यादा फिट नज़र आते हैं। अब ईशान किशन अगर दिसंबर के महीने की बात करी जाए तो तब से बाहर हैं, और क्या कुछ पहले हुआ है वो हम बात कर चुके हैं कि साउथ अफ्रीका से टूर से पहले उन्होंने कहा कि मैं मेंटल फटीक हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। अब ये देखने वाली बात होगी उर्विका की केएल राहुल की बात करी जाए या फिर कई और खिलाड़ियों की बात करी जाए, वो एनसीए में है, वहाँ पर अपना रियायत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन द्रविड़ ने कहा था कि आपको रणजी खेलने पड़ेंगे, तो उसको लेकर आपका क्या सोचना है? क्या वाकई में ईशान किशन अब रणजी खेलेंगे या फिर इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और आईपीएल में नजर आएंगे? आईपीएल में नज़र तो आएंगे ही, वो तो हमें पता ही है कि जिस तरीके की प्रैक्टिस करते हुए बार बार नज़र आ रहे हैं। प्रैक्टिस किस चीज़ की चलेगी हम सब जानते हैं। यहाँ पे एक न्यूज़पेपर सोर्स है जिसने ऑलरेडी अपना जो अपनी जो जर्नल है उसमें उन्होंने लिखा है कि आईपीएल मोड में नज़र आ रहे हैं ईशान किशन। तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई और इवन फैंस भी जो है इससे बहुत डिसहार्टन हो चुके हैं कि कोई इंटरनेशनल करियर को छोड़ के आईपीएल पे इतना ज़्यादा ध्यान कैसे दे सकता है। बिल्कुल, तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले उर्विका ये भी हम बता देते हैं कि हार्दिक पांड्या जो है वो साल 2023 के वर्ल्ड कप में पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ चोटिल हुए थे, और उसके बाद ये खबरें आ रही थी कि वो अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेंगे, फिर इस सीरीज़ के बाद नहीं तो और सीरीज़ में खेलेंगे, लेकिन वो खेलते हुए नजर नहीं आए हैं। दोनों ही प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ। अब क्या जो बीसीसीआई ने अल्टीमेटम दिया है इससे कोई असर पड़ेगा ईशान किशन पर, या फिर ईशान किशन के मन में कुछ और है? क्या वो खेलते हुए नजर आएंगे मैदान में या फिर आईपीएल में ही खेलेंगे? ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बड़े सवाल हैं, और इन
सवालों के जवाब या तो ईशान किशन के पास है, बीसीसीआई के पास है, या फिर मुझे लग रहा है कि फैंस के पास है। अगर आप अपनी जगह खुद टीम में नहीं बना पाते हैं तो कोई और आके ये अपॉर्चुनिटी ले जाएगा। आपको जीता जाता जानता एग्जाम्पल जो देखने को मिल रहा है केएल राहुल और रविंद्र जडेजा का है कि किस तरीके से जो है जब बाकी प्लेयर्स चोटिल हुए तो उन्होंने टीम में अपनी जगह बनाई। बिल्कुल ऐसा ही ईशान किशन के साथ हो सकता है। अगर अब भी उन्होंने अपने करियर को सीरियस नहीं लिया, सिर्फ आईपीएल तक अटके रहेंगे तो शायद आईपीएल में कितने साल तक ही खेलेंगे, 2 या 3 साल, उसके बाद क्या करेंगे। अगर आप इंटरनेशनल में अच्छा खेलेंगे तो आप आराम से 40 से 45 की ओवर तक खेलते हुए नज़र आ सकते हैं, लेकिन आईपीएल में इतना लंबा करियर होना मुझे नहीं लगता कि किसी का मुमकिन होगा।